बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ पर प्रोग्राम सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। क्रिकेट का मेला XBL PSL 7 की सूरत में अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। आज आखिरी लीग मैच खेला जा रहा है। ये 30वां मैच है इस टूर्नामेंट का और इसके बाद अब 5 मैचेस मजीद 4 मैचेस बाकी रह जाएंगे। इस वक्त मुकाबला हो रहा है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का और खासी मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त लाहौर कलंदर्स के लिए। 16 गेंदों पर उन्हें 40 रन बनाने, उनकी टॉप की बैटिंग जो है वो आउट हो चुकी है। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। बज़ाहिर ये टारगेट मुश्किल लगता है और इस मैच के बाद इस बात का फैसला होगा कि प्ले ऑफ में कौन कौन सी टीमें किसके मद्दे मुकाबल आती हैं। हालांकि आज जो विकेट है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की, हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। आज जो विकेट है उसमें स्पिनर्स के लिए मौके थे और शुएब मलिक ने अपने पहले ही ओवर में फखर जमान को आउट करके, जो इन फॉर्म बैट्समैन है 500 से ज्यादा रन बना चुके, उनको आउट करके एक तरह से लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ कर रख दी और उसके बाद जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आ रही है लाहौर कलंदर्स की टीम। लेकिन अब देखते हैं कि बकिया उनके बैट्समैन आया ये हदफ अबूर करने में कामयाब होते हैं नहीं, क्योंकि अब जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम की सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आ रही है। मोहम्मद उमर बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज, तजुर्बाकार मोहम्मद हफीज जो 2003 से 2022 तक पाकिस्तान के लिए खेले, वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। इस पर तमाम मामले पर हम बात करेंगे। मैच की भी आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते चलेंगे। लेकिन आज हम आपको बताते चलें कि आज हमारे 2 पैनलिस्ट तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है। आयशा उमर मॉडलिंग, एक्टिंग, हर एतबार से, और इन्होंने चूंकि NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से इन्होंने डिग्री ली, लेकिन पेंटिंग की डिग्री ली, लेकिन ये चली गई मॉडलिंग की तरफ और ये चली गई शोबिस की तरफ। और इनकी जो मशहूर सीरियल है बुलबुलें, वो बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, जिसमें ये खूबसूरत बनी हुई है। आज इनसे क्रिकेट के हवाले से भी और इनके कैरियर के हवाले से भी बात करेंगे। आयशा उमर के साथ मौजूद है पाकिस्तान की वीमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर माहम तारिक। माहम तारिक पाकिस्तान को T20 और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी, जो अपने जमाने में एक्सप्रेस फास्ट बॉलर कहलाया करते थे। अब तो क्रिकेट उन्होंने छोड़ दी है। 2 मरतबा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो फातेह टीम थी उसके रुकन रहे। इन सब से बात करेंगे और सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में आज बहुत सारी बातें करेंगे। आज प्ले ऑफ की सिचुएशन भी आपको बताएंगे और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। गोया आज 4 गेस्ट हो गए। वीडियो लिंक पर हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं यासिर हमीद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, और अगली अगर PSL होगी तो लगता यही है कि यासिर हमीद किसी टीम के डग आउट में बैठे हुए नजर आएंगे, कोच बन जाएंगे। कल इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, लेवल 2 का इन्होंने कोचिंग कोर्स किया है। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं आयशा उमर से। आयशा, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लाई हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आयशा, ये बताइए कि आप पहले एक 2 साल पहले तो एम्बेसडर भी रही हैं, सपोर्टर रही हैं कराची किंग्स। मैं भी सपोर्ट करती हूँ कराची किंग्स, लेकिन 9 मैच हारने के बाद भी सपोर्ट करती हैं। आई नो, बहुत लक उनका इस दफा बहुत बुरा रहा है। मैं ज़ल्मी को भी सपोर्ट करती हूँ, मैं सारी टीम्स को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, ये डिप्लोमेटिक जवाब है आपका, है कि जो भी जीते बस आप उसके साथ हैं। आई सपोर्ट पाकिस्तान। अच्छा, ये बताएं आयशा, क्रिकेट का शौक है आपको? आप तो कराची में पैदा हुई, लाहौर में आप पली बड़ी और आपके फादर की बड़ी जल्दी डेथ हो गई थी और फिर उसके बाद आपने बाकायदा लाहौर ग्रामर स्कूल से किया, फिर NCA गई और माशाल्लाह से आपने एजुकेशन जो है जबरदस्त हासिल की। क्रिकेट का शौक है आपको? बिल्कुल। क्रिकेट बचपन में तो भाई और उनके दोस्तों के साथ खेलते भी थे क्रिकेट गली में। लाहौर में बड़ा वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। वो टाइम था जब इंटरनेट नहीं था और हम बाहर खेलते थे। लेकिन फॉलो करने का भी शौक है। अच्छा। हाँ, वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट्स में बहुत फॉलो करती हूँ। PSL भी इस दफा मैंने इतना रेगुलरली फॉलो नहीं किया। आई डू नो अ लिटिल बिट, लेकिन हाँ है शौक। पाकिस्तान से बाहर भी जाकर मैचेस देखे आपने? बिल्कुल देखे, बिल्कुल देखे। दुबई, वो बल्कि अबू धाबी में मैंने आपको देखा था, यू वर देयर इन अबू धाबी। हम एक टूर्नामेंट में गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो हम थोड़ी सी बात करें। हफीज आउट हो गए, 49 रन उन्होंने 44 गेंदों पर बनाए। अब भी 2 ओवर्स में 40 रन दरकार हैं लाहौर कलंदर्स को फतह के लिए। हफीज सेट बैट्समैन थे, क्या देखती हैं, चांसेस क्या देखती हैं लाहौर कलंदर्स?
नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल चांसेस लग रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मोहम्मद हफीज़ काफ़ी सेट खेल रहे थे और थोड़ा वो स्लो भी खेले हैं क्योंकि जितने भी ओपनर्स थे और मिडिल ऑर्डर के थे उनके साथ के वो जल्दी आउट हो गए और अभी सारी ढेल है और जिस तरह से वहाब, रियाज, इमाद बट डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे वो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ये मैच ज़ल्मी इजीली जीत जाएगा। समी, आपकी क्या ओपिनियन है? 2 ओवर में 40 रन बनते तो हैं, अभी जिस तरह पहले पिछले ओवर में छक्का भी लगा, हफीज आउट हो गए, लेकिन आप समझते हैं कि शाहिनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 11 गेंदों पर 30 रन बनाए, बल्कि अब तो 30 रन रह गए, 11 गेंदों पर 30 रन? जी हाँ, इकबाल भाई देखिए, क्रिकेट बहुत फनी गेम है, बन भी सकते हैं, लेकिन थर्ड बैट्समैन अगर हफीज खेल रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा चांसेस थे इनके ये रन करने के। अब दोनों न्यू बैट्समैन हैं, लेकिन क्रिकेट कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ से जीते हैं। मुश्किल लगता है। जी हाँ। यासिर हमीद, आपकी क्या राय है? मुख्तसर जवाब दीजिएगा। आप समझते हैं इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में पेशावर ज़ल्मी की टीम? जी बिल्कुल, डेफिनेटली कमांडिंग पोजीशन में बड़ी देर से ये इन्होंने बिल्कुल दबोचा हुआ है लाहौर, मेरे ख्याल से मैच जीत जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि 11 गेंदों पर 30 रन दरकार है, बल्कि 10 गेंदों पर 29 रन दरकार है। क्या होता है? आयशा, ये बताएं कि शोबिज में आने की आप तो मैंने पहले बताया कि आपने तो फाइन आर्ट में पेंटिंग की डिग्री, जैसे अली जफर है वो ज़बरदस्त किस्म का स्केचेस बनाता है, वो तो लाहौर के एक 5 स्टार होटल में भी बनाते थे। तो ये है क्या कि एनसीए से करने के बाद शोबिज की तरफ लोग क्यों चले जाते हैं? आई थिंक क्योंकि एनसीए के दौरान हम कुछ सिटकॉम्स और कुछ ड्रामाज में ज़रूर आई वाज एक्टिंग इन देम फॉर फन, तो वहाँ से लोगों ने मुझे देखा और फिर मुझे एक्टिंग की ऑफर्स आई बहुत ज़्यादा, तो एक्सेप्ट कर ली और करना शुरू कर दिया। बट आई डिडंट थिंक कि मैं प्रोफेशनली और ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होके करूँगी, बट आई गॉट रियली इनटू इट। ऑफर्स आती गई, फिर सीरियल पर सीरियल आती गई, फिर मैं कराची शिफ्ट हो गई, तो बस डाइव कर लिया उसके अंदर प्रोफेशन में। आपको शोबिज में जो है टेलीविजन पे काम करना अच्छा लगता है या फिल्म में? तो आप आयशा इतनी नहीं कामयाब रही। फिल्म मैंने कोई 5 की हुई है। हाँ। और वो कोविड की वजह से वो फिल्म्स अभी तक रिलीज नहीं हुई। फिल्म्स मैंने बहुत देर से करनी शुरू की। इनिशियली मैंने सिर्फ टीवी और एक्टिंग की, क्योंकि मुझे इजाज़त भी नहीं थी टू वर्क इन फिल्म, बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और जब मैंने इंडस्ट्री में शुरू किया तो उस वक्त जो पुराने लॉलीवुड के लोग थे वो दे वर मेकिंग फिल्म्स एंड माई मदर, हम जानते नहीं थे लोगों को, एंड वो अम्मी एक सिंगल पेरेंट है, उनको बहुत डर लगता था कि बस सर्टन किस्म के लोगों के साथ काम करना है। ऑल्दो आई वुड हैव लव्ड टू वर्क विद सैयद नूर साहब एट दैट टाइम, लेकिन जानते नहीं थे। बेसिकली आई डिडंट नो एनीबॉडी इन द फिल्म इंडस्ट्री। टीवी में फिर भी मेरी कुछ कजन्स हैं, समिया मुमताज मेरी कजन है, सो वी न्यू पीपल। सो मैंने फिल्म बहुत लेट की, आई थिंक कराची से लाहौर मेरी पहली फिल्म थी, उसके बाद यलगार, जी उसके बाद बहुत सारी फिल्म शूट की, लेकिन वो अभी तक रिलीज नहीं हुई। सही या सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज, आप सही कह रहे हैं, है ना? क्योंकि लेकिन टेलीविजन सीरियल के हवाले से अभी रिलीज होते होते बैन हो गई। हाँ, अभी वो होने वाली है, जावेद इकबाल वाली। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाँ, कुछ बैड लक भी है इसमें। बैड लक तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि हर चीज बेहतरी के लिए होती है। जो भी चीज जिस टाइम पे हो रही होती है वो इट्स मेंट फॉर यू, तो मे बी कोई बेहतरी है चीज में। लेकिन टेलीविजन सीरियल्स में आपने टेलीविजन में काम किया, जो मैंने आपके ड्रामे का नाम लिया, बच्चों की तो आप बड़ी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, वो बच्चे बड़े उसको पसंद करते हैं, नबील को, आपको, महमूद साहब को, तो उसका रिस्पांस आपको कैसा मिला कि उस सीरियल का? क्योंकि वो बहुत लंबी सीरियल है कि वो बस लोग देखते ही रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं उसको देखते देखते। आप लोगों के सामने रिस्पांस अल्लाह का बड़ा करम है, बहुत ही शुरू से ही, एक्चुअली शुरू में तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा रिस्पांस होगा। एक सिटकॉम था छोटा सा हमारा, हम मेहनत करके वो बना रहे थे। विद इन अ ईयर जब हमें ये रिस्पांस मिलना शुरू हुआ तो पहले तो हमें समझ नहीं आई कि हम क्या कर रहे हैं, कि बच्चे बड़े हर एज के 2 साल के बच्चे वो भी इतने ऑब्सेसिवली देखते हैं। सो बट करते गए एंड आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये सीरियल कितनी फेमस हुई। सो अल्लाह का बहुत करम है, मैंने जितनी भी टीवी में एक्चुअली सीरियल्स की हैं
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रही हैं। लेकिन इसका एक अजीब अलग रिस्पॉन्स ये तो एक फिनोमेना है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और बच्चे आपको जब मिलते हैं तो बच्चों को क्या रिस्पॉन्स होता है? खूबसूरत कह के बुलाते हैं या आपको आयशा कह के बुलाते हैं? बिलीव ही नहीं करते कि हम रियल लोग हैं। अच्छा। वो तो उनको लगता है कि ये कैरेक्टर्स हैं जो टीवी के अंदर रहते हैं। सो बच्चे तो खूबसूरत कहते हैं। खूबसूरत ओनली। अच्छा, आपने देखी इनकी सीरियल? जी, मैंने काफी सारे एपिसोड्स देखे हैं और बहुत ही मजे का इनका वो शो है और अभी भी अक्सर लगा होता है तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की है और सबके कैरेक्टर्स बहुत मजे के हैं। हिना दिलपदी का तो बड़ा मजे का है। बिल्कुल, वो वर्सटाइल आर्टिस्ट है, वो हर तरह के रोल में अपने आप को एडजस्ट कर ले। समी, आपने देखा इनकी कोई सीरियल? जी हाँ, इकबाल भाई बिल्कुल जरूर देखता हूँ और बताऊँ कि मेरी छोटी बेटी है 2.5 साल की, वो तो इतने शौक से देखती है कि एक एपिसोड नहीं मिस करती और जहाँ वो देखती है टीवी पे लगा हुआ वो हो जाती है। और समझ आती है उसको? समझ तो खैर इतनी नहीं आती लेकिन वो देखती बहुत शौक से। और यही हाल मेरे घर में, मेरा भतीजा जो है इब्राहिम, वो बस लगा के बैठेगा कि बुलबुले देखना है। क्या उनको मजा आता है? मैं ख्याल में मोमो की वजह से, मोमो की हरकतें और फिर आप लोगों का जो इंटरेक्शन होता है नबील के साथ, आपका और महमूद साहब के साथ, वो एक फैमिली टाइप का एटमॉस्फेयर बनता है तो लोग उसको ज्यादा दिलचस्पी से जो कैरेक्टर्स आते हैं हमारे शो में वो बड़े जबरदस्त है, वो भी बड़े जबरदस्त है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है, माहम तारिक, मोहम्मद समी और यासिर अमीद, ये सब हमारे साथ मौजूद है और मैच अपने इख्तितामी मराइल में गामजन हो चुका है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स की टीम को इस मैच में शिकस्त होगी क्योंकि लाहौर कलंदर्स को अब 24 रन आखिरी ओवर में फतह के लिए दरकार है और हर गेंद पर अगर चौका लगे या बीच में एक छक्का लगे तब लाहौर कलंदर्स फतह से हमकिनार हो सकती है। हम ब्रेक के बाद सर्फ एक्सेल जोश जगादे में दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। लाहौर कलंदर्स बमुकाबला पेशावर ज़ल्मी 3 गेंदों पर 7 रन दरकार हैं। लाहौर कलंदर को एक भी छक्का उन्हें फतह के बहुत नजदीक ला सकता है और अगर 2 गेंदों पर 2 चौके लग गए तो भी फतह हासिल कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद उमर अगर कोई विकेट लेने में कामयाब हो गए, क्योंकि 8 खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के आउट हो चुके हैं, तो फिर लाहौर कलंदर्स की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लेकिन अब देखते हैं समी, जिस तरह से 3 गेंदों पर 7 रन बड़ा करीब ले आए शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं एज ए कैप्टन इनिंग्स वो खेल रहे हैं। ये डॉट बॉल हुई है, यानी ये 2 गेंदों पर अब 7 रन की जरूरत है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि T20 क्रिकेट जो है वो इतनी तेज हो गई है, जहाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं या जहाँ भी आप अपने टारगेट चाटते हैं तो आप सफ़र करते हैं। तो आप यही देखें कि इतने रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में ख्याल में उमर को ब्लॉक बॉल में जिस तरह ये बॉल किए, बाकी बॉलें भी करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही वो अपने मार्क से हटे तो छक्का मार दिया। तो और अब भी कि इनको एक बॉल बहुत अच्छी करनी पड़ेगी फिर ही क्या होता देख रहे हैं आप समीम, क्या कहते हैं? जी हाँ, अभी तक कोई सुपर ओवर में नहीं गया इस टूर्नामेंट में कोई मैच। एक बार भी पॉसिबिलिटी तो है बिल्कुल, अगर 2 बॉल आखिरी गेंद पर अगर छक्का मार दिया तब टाई होगा, क्योंकि अब सिर्फ 1 गेंद है और 7 रन से। माहम बिल्कुल, शाहीन शाह भी जिस तरह की हिटिंग कर रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना क्लीन हिटिंग कर सकते हैं और अगर इनके रडार में बॉल मिल गया और छक्का लग गया तो सुपर ओवर हो सकता है डेफिनेटली। यासिर, आप क्या तजवीज़ करेंगे? सुपर ओवर होने जा रहा है या आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी जीत जाएगी? इकबाल ने अभी 2 बॉलों पे अच्छा कम बैक किया है। लास्ट बॉल भी ड्रॉप होने तक चांसेस हैं। अगर इसमें शॉर्ट ऑफ लाइन की तो मैंने कहा कि बंदे ठीक है यासिर, अभी आखिरी गेंद फेंकी जा रही है और 7 रन की जरूरत है। नो बॉल भी हो सकती है, वाइड बॉल भी हो सकती है। क्रिकेट बड़ा फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है। शाहीन शाह अफरीदी छक्का भी मार सकते हैं, मैच सुपर ओवर में भी जा सकता है। और वो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कुछ भी हो सकता है, छक्का मार दिया शाहीन अफरीदी ने और मैच जो है वो टाई हो गया। लगता है अनदर वसीम अकरम इन द मेकिंग, क्योंकि जब वसीम अकरम आए थे तो वो बॉलिंग किया करते थे, उनको मैंने देखा बैटिंग की वो प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन शाहीन अफरीदी ने एज अ कैप्टन जिस तरीके से परफॉर्म किया है। समी, आप जो कह रहे थे कि सुपर ओवर में डिसाइड होगा मैच, अब आ गया सुपर ओवर। जी हाँ, इकबाल में देखें, अगर आप इस पूरे ओवर को देखें तो 2 बॉलर्स ने इतनी ज़बरदस्त ब्लॉक बॉल में की है, तो मेरा नहीं समझता कि उनको अपनी बॉल लाइन चेंज करनी चाहिए थी, लाइन चेंज करनी चाहिए थी।
तो यही है, जितने भी हमारे यंगस्टर आए हैं उनको भी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि एक चीज़ अगर आप अच्छी कर रहे हैं तो आप क्यों चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यॉर्कर अगर आप बेस्ट बॉल है आपका जिसपे हिट मारना मुश्किल होता है, अगर आप वो अच्छी कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गो टू अदर एरिया। तो मेरे ख्याल में ये कि ये सुपर ओवर में अब गया है, देखते हैं किस तरफ से आता है मैच। माम आखिरी ओवर वहाब रियाज वगैरह को नहीं करने चाहिए था, एक उम्र इनएक्सपीरियंस प्लेयर, नर्व्स का इम्तिहान होता है आखिरी ओवर में, तो उससे प्रेशर भी था एक यंगस्टर के लिए जो इस PSL में एक्शन में नजर आ रहा है। नहीं बिल्कुल, वैसे थ्रू आउट पूरे मैच में उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे वहाब रियाज को खुद आना चाहिए था या अमाद बट को भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से हिटिंग की है, अनबिलीवेबल हिटिंग की है, और जो 2 बॉल इन्होंने यॉर्कर्स की थी, आई थिंक उनको वो एरिया छोड़ना नहीं चाहिए था, उनकी रडार में बॉल में उन्होंने छक्का मार दिया। यासिर, पहला ओवर है इस टूर्नामेंट का, ये 30वां मैच है और तीसरे मैच में ये मैच है जिसमें सुपर ओवर में मैच जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग हो गया एक बात है, और अभी ये मैं समझता हूँ कि बड़ा कांटेदार बड़ा हैवी हो गया, दोनों टीम्स के बड़ा हैवी और माशाल्लाह बड़ा सा प्रेशर में कर रहे हैं, आज ज्यादा प्रेशर में कर, ठीक है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। देखते हैं क्या होता है। आयशा, आप भी जो क्रिकेट को तो फॉलो करती हैं, इस तरह की सिचुएशन हो तो ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है कि आप तो बड़े गौर से बड़ी स्क्रीन पे देख रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर एनीवन जो अंडरडॉग हैं, वो एकदम से वो ऊपर आ गए। अंडरडॉग थोड़ी है आयशा, नहीं बट हारने वाले थे ना। हाँ, हारने वाले थे, हार सकते थे। वैसे ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस जो थी इस टूर्नामेंट में, बिन गुड। और आप लाहौर में आपने इतना अच्छा गुजारा, बट यू वर नॉट सपोर्टिंग लाहौर। नो आई डू, आई सपोर्ट लाहौर, आई सपोर्ट कराची। हर टीम को जो जीते उसके साथ। 3 टीम्स को मैं करती हूँ वैसे, लाहौर, कराची और ज़ल्मी को। लेकिन इस वक्त तो ज़ल्मी और लाहौर मध्य मुकाबले हैं, तो फिर लाहौर को। खान साहब, आप कहाँ से सीधा स्टेडियम से आ गए? वालेकुम चल इकबाल भाई, ठीक है, खैरियत है? आयशा जी ठीक है, मान ठीक है, सलीम भाई ठीक है। ये शाहीन अफरीदी को समझाओ क्या हुआ? ये गद्दारी कर रहे हैं हमारे साथ। क्यों? ये हमारा आदमी है, देखो अभी पे लाहौर में हमने छोड़ा है कि भाई तुम जो है ना हमारे लिए खेलो, हारो, ये पचके मार रहे हैं। इसका ताल्लुक फाटा से जो अब जम हो चुका है KPK में, और क्या हो चुके हैं? हजम हो चुके हैं? नहीं, आपको देर से उर्दू समझ में आती है, जो अब मिक्स हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में आ गया। अच्छा, मतलब खिचड़ी बन गई है। हाँ, वो आप खाते हैं शौक से। और दूसरे, ये इसका भाई जो है वो एक टेस्ट मैच भी खेला हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी का बड़ा भाई रियाज अफरीदी। ठीक है, खेला होगा, उसके अबू ने भी T20 खेला होगा, मेरे को ऐसे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन इसको यह समझाओ कि पेशावर के लिए खेलो, ये लाहौर के लिए क्यों? तो आज आपने स्क्रीन पे देखा, सारे बेचारे पेशावर ज़ल्मी के सपोर्टर बड़े उदास नजर आए, कप्तान भी उदास नजर आए। इतना महंगा टिकट खरीद के जाएगा और उधर से वापस हार के आ गए तो कोई बात नहीं हुआ है। बाद लोग तो कॉम्प्लीमेंटरी टिकट लेकर भी जाते हैं, आपको कैसे पता इतना महंगा टिकट खरीद के गए? तो जो भी अंदर बैठा तो है ना, किसी को बोल तो सकता है कि हमने 1000 रुपए का टिकट खरीदे। आपने बोला है किसी मैच में जाकर? हाँ ना, आपने जो हमें टिकट दिया था, हम जाके VIP के उसमें बैठ के हमने बोला था कि हमने 10,000 रुपए का टिकट दिया, शीशे वाला कमरे के अंदर। अच्छा, ये इनकी सूरत हाल देख रही है आपकी, ये बेचारा परेशान है, इसकी टीम जो है वो जीतते और सुपर ओवर में आ गई है। ये आयशा जी तो हमारे शहर में भी आके फिल्म बनाया था। हाँ, एक गाना इनके शहर में जाके शूट किया था, याद है आपको? हाँ, टूटी फ्रूटी था। हाँ, टूटी फ्रूटी था, आइसक्रीम था, आम शाम था। इन्होंने तो स्टेज पे मुझे इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, हमने शकीरा मतीरा किया था। तो आप स्टेज पे भी काम करते हैं क्रिकेट? हम तो हर जगह काम करते हैं, हमें जो काम देता था हम कर रहे थे, हमारा ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है। तो क्या सोफे वोफे रखते हैं स्टेज पर? नहीं, हम ऐसे ही खड़ा हो जाता है, सोफा खुद ही बन जाता है। अच्छा, हाँ, ये हमारा करिश्मा है। मेहनत कश है आप। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आयशा जी से एक सवाल पूछने। जी बिल्कुल। आप जो है ना फिल्म के अंदर कराची से लाहौर जा रहा था ना? हाँ। तो पेशावर में क्या करने गया था? फिल्म का नाम है वो कराची से लाहौर। यार खान साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? तो कराची से लाहौर जा रहा था ना, सफर था भाई। हाँ। तो उसमें पेशावर कहाँ से चला? पेशावर नहीं था वो। अच्छा। हाँ, आपको भूल गया है कि वो पेशावर नहीं था, आप आए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, पेशावर आ गया था। गर्मी में आपने जो टोपी लगाई ना, इसकी गर्मी की वजह से आप ये तो हमारा ट्रेडमार्क है ना। एक्चुअली वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम कराची से लाहौर जा रहे हैं और रास्ते में एक मेले में रुक गए, तो वो मेले पे ये मिले
ये क्या बेच रहे थे, गुब्बारे वगैरह? नहीं, ये स्टेज पे अनाउंसमेंट कर रहे थे। हम होस्ट था उधर, हम ही ने तो आयशा जी को बुलाया। ये होस्ट पश्तो में कर रहे थे, उर्दू में? मिक्स था ना? उर्दू। हमने शकीरा को बुलाया था, मतीरा को बुलाया था, जस्टिन बाइबर को बुलाया। शकीरा कहाँ से आ गई, जस्टिन बाइबर कहाँ से आ गया, कैसी बातें करते? जो हमने बुलाया नहीं, ये टोपी का कमाल है। हमने जो बोला था, हमने कहा शकीरा कुछ भी नहीं है, मतीरा कुछ भी नहीं है, जस्टिन बाइबर कुछ भी नहीं है, अभी जो आ रहा है उसके सामने। अच्छा, ठीक है ना, इस पर हम बात करते हैं। इस वक्त सुपर ओवर क्योंकि शुरू होने वाला है और ब्रेक का भी वक्त हो गया, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद समी, यासिर हमीद, माहम तारिक और खान साहब भी मौजूद है। इस सुपर ओवर के इख्तिताम पर खान साहब के दिल की धड़कन का हम अंदाजा लगाएंगे कि खान साहब किसके साथ हैं। इस ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए सर्फ एक्सेल, जोश जगा दे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जोश जो है वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अपने नुक्ते उरूज पर है, क्योंकि जो सुपर ओवर फहाब रियाज ने किया उसमें सिर्फ 5 रन बने और अब पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ा चांस है। अपने तमाम तर तजुर्बे को बरूए कार लाए वहाब रियाज। 2008 में उन्होंने अपने कैरियर का पहला इंटरनेशनल मैच शेखुपुरा में खेला, गुजरांवाला में खेला था और फिर उसके बाद से वहाब रियाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, लेकिन बड़ा अच्छा ओवर उन्होंने किया। समी, इस ओवर के बारे में क्या कहेंगे? तजुर्बे का कहते हैं कोई नेमुल बदल नहीं होता, वहाब रियाज ने यही किया आज लगता है। जी हाँ, बिल्कुल इकबाल भाई, जैसा आपने कहा तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं। और ये देखा एक्सपीरियंस इसी को आप कहते हैं कि दोनों बैट्समैन पे उन्होंने वर्कआउट कैसे किया। फ़खर को उन्होंने ब्लॉक बॉल में बॉल की, फिर हैरी ब्रुक्स आए तो उनको शॉर्ट ऑफ द लाइन बॉल की। तो ये एक्सपीरियंस से ही आपको आता है और काफ़ी सालों के एक्सपीरियंस से ही आता है कि आपको किस बैट्समैन को किस जगह खिलानी है। और मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त सफ़र किया और 5-6 रन मेरे ख्याल में ईजीली अचीवेबल। यासिर इंशाअल्लाह कह रहा है, ये रहता पेशावर में तो इसलिए कह रहा है इंशाअल्लाह जीत जाएगी। माहम, आप क्या कहती हैं? नहीं, आउटस्टैंडिंग ओवर करवाया वहाब रियाज ने, बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। आप भी फास्ट बॉलर हैं, ऐसे मरहले पर फास्ट बॉलर क्या करते हैं? आयशा, ये फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर यॉर्कर्स पे ज्यादा है, क्योंकि T20 में एक ही बॉल है जिसपे बचा था यॉर्कर्स पे। और जितना इसको वहाब रियाज को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उन्होंने आज शुरू के मैचेस में कोई विकेट नहीं लेकिन बाद में उन्होंने अपना रिदम गेन किया। ही इज द ओनली बॉलर हु हैज टेकन 100 विकेट्स इन PSL। आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये सिर्फ 5 रन उन्होंने दिया इस ओवर में, तो ज़ल्मी इजीली एक ओवर में बन सकते हैं ये रन। आयशा, क्रिकेटर्स के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ या क्रिकेटर्स का कोई आपने प्रोग्राम होस्ट किया या उनके साथ कोई काम किया? प्रोग्राम होस्ट किया आई थिंक, एक शो मैंने बहुत कुछ होस्ट किया, मैं भूल जाती हूँ। आई थिंक शोएब अख्तर के साथ भी कुछ होस्ट किया था बैक इन द डे, एक शो। शोएब मलिक के साथ एक फोटोशूट की थी लास्ट ईयर, ओके पाकिस्तान की। और क्या इंटरेक्शन हुआ है? बात पूछना था आयशा जी ने जो है शोएब मलिक के साथ जो है ना फोटोशूट किया, उसके बाद शोएब मलिक का बैटिंग बहुत टाइट हो गया। मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप कराची की सारी टीम के साथ एक फोटोशूट करो। अच्छा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए अगली मरतबा ने। यार सही कह रहे हैं खान साहब, सही आपको राय दे रहे हैं। हाँ ना, चले वो फोटोशूट जो था ना, वो कराची वालों मजे में किया था हमने वो शूट। इट वॉज अ वेरी लास्ट मिनट प्लान शूट और वो बहुत अच्छी हो गई। सो इट वॉज ग्रेट। ठीक है, अगली बार कराची के साथ नेक्स्ट मिनट प्लान शूट करना। ठीक है, लेकिन आयशा ये कह रही थी कि आपने बहुत सारी चीजें की, तो किसी, वो तो एक कहावत है ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो किसी एक चीज की तो मास्टर बनी होगी ना आयशा? आई लाइक होस्टिंग एंड एक्टिंग द मोस्ट। हाँ, अब मैं भी होस्टिंग की बात कर रही थी कि मैंने बहुत सारी चीजें होस्ट की। अच्छा। तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने क्रिकेटर्स के साथ भी, अभी ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मुझे भी याद नहीं आ रहा, बट मास्टर आई वुड से एक्टिंग ज्यादा करती हूँ मैं, सबसे ज्यादा एक्टिंग और फिर होस्टिंग। अच्छा, ये 2 चीजें जो मैं करती हूँ। एक्टिंग करती हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो फिर आप आदमी के सर पे तो नहीं सवार होती एक्टिंग, कि नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल आयशा बिल्कुल नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, हाँ, आप बताएं, आप होस्ट करते हैं, एंकरिंग करते हैं? एंकरिंग और एक्टिंग में डिफरेंट है ना? नॉर्मल, मुझे सवाल आपका समझ नहीं है, एक्टिंग कैसे सवाल? देखिए, मतलब देखिए, अगर आप किसी कैरेक्टर में अपने आप को मोल्ड किया हुआ है आपने, और फिर नॉर्मल लाइफ में वो आपके इंसान के जहन पर वो कैरेक्टर आप कह रहे हैं। कैरेक्टर, हाँ, वो
सर पे सवार होता है कि नहीं आमतौर पर? कोशिश तो यही करते हैं कि ना हो। हाँ, अब जैसे खूबसूरत का कैरेक्टर है वो इतना नॉन स्टॉप में करती हूँ तो शायद मेरे लहजे में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते होंगे जो मैं खूबसूरत की वे में कहती हूँ। लेकिन नो नॉट रियली, मैं एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में कुछ ज्यादा ही रियल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अच्छा। तो नहीं, मैं कोशिश तो करती हूँ कि हर चीज को सेपरेट रखें। खान साहब आप क्या करते हैं? हम जो है ना आराम से बैठे ना, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा इधर हल्का सा दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा। वो आप रियाज जब बॉलिंग करा रहा था वो जोर वो लगा रहा था, दर्द हमको। अच्छा। क्यों? बहुत जोर लगा है बहुत। और अगर रन नहीं बने तो फिर जोर कौन लगाएगा ये बताइए। नहीं ले हमको पहले से आपको हमने बताया ना पेशावर जीतेगा तो जीतेगा। ये शाहीन भाई से गलती हुआ था, अभी नहीं करेगा, टेंशन नहीं लो हमें ना। अच्छा। हाँ, हमने बता दिया उसको कि भाई टेंशन नहीं, पेशावर को जिताओ। आपने आयशा के ड्रामे वगैरह देखे? हमने तो सारे ड्रामा देखे। हमने सारे ड्रामा देखे। हम वो देखता है ना वो बुलबुला। अच्छा। हाँ, वो हम शौक से देखते। तो आप बच्चा बन जाते हैं बुलबुला देखते हैं? हम बड़ा हो अभी ऐसे हम देखा है, वो बड़ा वो छोटा सब देखता है ना। सब देखते हैं? हाँ, सब देखता है। हमने जो है अपना नाम भी नबील रख दिया। क्या रखा? नबील। तो नहीं आयशा, इन्होंने नाम ही नबील रख दिया। नबील को अगर पता चल गया तो फिर? नबील को पता चल गया, ये उनके लिए फखर की बात है ना। अच्छा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट है, फखर की बात है। देखो हमने उनको देखते हुए अपना नाम रखा है और आयशा जी को भी देखते हुए हमने अपना नाम नबील रखा है। नहीं, खूबसूरत नहीं रखा आपने अपना नाम? ना खूबसूरत हम कैसे रखे? देखो ना, आप खूबसूरत नहीं है। नबील भाई का बीवी है वो ड्रामे के अंदर ना खूबसूरत, इसलिए हमने अपना नाम भी नबील रख दिया। तो ये कॉम्प्लीमेंट ना। बहुत समझदार खान साहब है। आप देखें ना, उसने कहाँ से घुमा के ले गए। हम आगे का सोचते हैं, आगे का मुस्तकबिल का सोचते हैं। खान साहब हमेशा समझदार होते हैं। और क्या, इसमें समझदारी है ना। देखो अब आखिरी ओवर में जो सुपर ओवर है, 6 रन की जरूरत है फतह के लिए। पेशावर ज़ल्मी की टीम को 5 रन बनाने में कामयाब हुई थी लाहौर कलंदर्स की टीम, और अब देखते हैं कि ये 5-6 रन आसानी से बना लिए जाते हैं या नहीं। ओस तो गिरी हुई है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, गेंद भी थोड़ा सा गीला होगा, लेकिन समी क्या समझते हैं आखिरी ओवर में इजी है? मेरे ख्याल में इजी तो कुछ भी नहीं है क्रिकेट में, लेकिन ये कि इनको बनाने पड़ेंगे 6 रन। लेकिन थोड़ा सा इजी टारगेट इस बात से है कि इनको बाउंड्री नहीं चाहिए। अगर आप देखें सिंगल से भी मैच हो सकता है, और अगर आप फील्ड सेटिंग देखें तो मेरे ख्याल में सिर्फ 2 फील्डर रहते हैं जो 1 शेप पे हैं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि अगर आपको 6 रन चाहिए, सिंगल डबल गेम है और फील्डर सारे 1-2 के अलावा बाउंड्री सेविंग पे ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा। माम अगर विकेटें, क्योंकि 2 विकेटें गिर गई तो कहानी खत्म। अगर विकेट गिर जाती है, सपोज कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, तो आप नहीं समझती कि फिर लाहौर के खिलाफ पेशावर ज़ल्मी अंडर प्रेशर आ जाएगी? शोएब मलिक को भेजा है और उसके साथ नौजवान मोहम्मद हारिस, जिसमें बड़ा पोटेंशियल नजर आया है। मोहम्मद हारिस में बड़ा एनर्जेटिक विकेट कीपर बैट्समैन, आप क्या कहेंगी माम? नहीं बिल्कुल, और आई थिंक जिस तरह शोएब मलिक भी अच्छी फॉर्म में है और हारिस जो है वो भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे शाहीन शाह वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, तो वो अगर 1-2 यॉर्कर्स उनकी पक्की लग गई तो आउट भी हो सकता है। तो कुछ भी कह सकते हैं, सुपर ओवर में कुछ भी हो सकता है। आयशा, आप किसे देखती हैं फातेह, आप क्या समझती हैं इस सिचुएशन में? आई थिंक ज़ल्मी। खान साहब तो आपकी तारीफ कर रही है ज़ल्मी। हमारा हर कोई तारीफ करेगा। अभी देख रहे हैं वो सिंगल डबल बनाएगा नहीं, सीधा चक्का मारेगा। यासिर भाई से तो पूछने, कट चाय पियेंगे फतह के बाद? यासिर भाई हमको मिठाई भिजवाएगा ये पेशावर जीतेगा तो। क्यों यासिर भाई? यार मैं पेशावर को इसलिए बैक करूँ कि मेरी बेटी बार-बार मुझसे पूछती है कि आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। मेरे कह पेशावर। देखो ना, यासिर भाई की बेटी भी ये करती है। अच्छा, घर में बैठा तो कह रहे मेरी बेटी जो है वो कह रही पेशावर। तो घर में लड़ाई हो जाएगा, बेटी के साथ तो कोई नहीं लड़ सकता है ना। अच्छा, देख ले चौका लग गया आपके सामने। तो यासिर को देखें कितनी खुशी हो रही है उसकी आवाज में, आप देख रहे हैं कि चौका लग गया। समी, अब सिर्फ 2 रन रह गए, मेरे ख्याल में पहली गेंद पे चौका लगा दिया है शोएब मलिक ने। तजुर्बा शोएब मलिक का, और शोएब मलिक ने अक्टूबर 99 से या वाहिद क्रिकेटर है जो 90s से जो खेल रहा है क्रिकेट। अब तक कोई क्रिकेटर नहीं इतनी, और फिटनेस देखे उसकी, अभी 10 फरवरी को 40 साल का हुआ है शोएब मलिक। फोटोशूट नहीं, अब वो बहुत मेहनत करते हैं। शोएब इज अ हार्ड वर्किंग एंड अ स्मार्ट क्रिकेटर। यस, एंड अ स्मार्ट ह्यूमन। बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा भी इंटरेक्शन रहता है प्लेयर्स के साथ, तो उसका वो एटीट्यूड ऐसा नहीं है वो। समी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, फिट है, और सबसे बढ़ के कमिटेड बहुत है। कमिटेड बहुत है, जिस टीम से भी खेलते हैं तो कोशिश करते हैं उसके लिए परफॉर्म करें। और
दो गेंदों पे 2 चौके। आपने इनका तजुर्बा तो देख लिया शोएब, हमारा तजुर्बा देखा कि नहीं, हमने बोला कि ये सिंगल डबल नहीं बनाएगा, सीधा बाहर। बस अब आपको ले जाएंगे वो लोग जो पैसे लगाते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे सर्फ एक्सल जोश जगादे में। और ये मैच जो है सुपर ओवर में पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया, लेकिन इसके बावजूद पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 है मुल्तान सुल्तान, एवरेज की वजह से नंबर 2 है लाहौर कलंदर, नंबर 3 है पेशावर ज़ल्मी और नंबर 4 है इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अब पहला मैच परसों जो है प्ले ऑफ का वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। सर्फ एक्सल जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान तीसरा और आखिरी लीग मैच सुपर ओवर तक गया और सुपर ओवर में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने कामयाबी हासिल की। तो अब लाइनअप डिसाइड हो गई है। हमने पहले भी ब्रेक पर जाने से कबल आपको बताया कि नंबर 1 आई है पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान, नंबर 2 जो है वो लाहौर कलंदर, नंबर 3 जो है वो पेशावर ज़ल्मी और नंबर 4 इस्लामाबाद यूनाइटेड। और परसों जो है पहला प्ले ऑफ मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। और उस मैच में जो भी टीम हारेगी उसे एक चांस होगा कि 3rd और 4th पोजीशन पर, यानी कि इस्लामाबाद और जो पेशावर के मैच की विनर टीम से वो खेलेगी और फिर देखते हैं कि कौन पहुंचता है। आयशा, जिस तरह से आप कह रही थी कि आपने कहा कि जो है वो पेशावर जीत जाएगा, आप जीत गए। पेशावर जीत गया। जो मैं प्रेडिक्ट करती हूँ वो मोस्टली 99% होता है। अच्छा, हाँ। तो प्रेडिक्शन आपकी लेते हैं किसी प्रोग्राम वगैरह में लोग या नहीं, या सिर्फ वैसे ही आप खुद ब खुद कह के? नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं लेता, लेकिन मैं जो बोलती हूँ प्रेडिक्ट करती हूँ वो सही हो जाता है। वैसा भी हमें फाइनल का और सेमीफाइनल का बताओ कि कौन कौन जीतेगा, हम सट्टा लगाएंगे। क्या लगाएगा? सट्टा। ज़ल्मी विल विन PSL। ओके, हमारा पैसा लगेगा। क्या लगेगा? हमारा पैसा लगेगा। अच्छा, तो रुपया या पैसा? पैसा लगाएगा हम अभी पेशावर के ऊपर। पैसा खत्म हो गया। पेशावर का सपोर्ट जो है ना आयशा जी हमारी वजह से भी कर रहे हैं। अच्छा, क्यों? अब पेशावर ज़ल्मी का सपोर्ट करेगा ना हमारी वजह। I like पेशावर, I like the north, I like the northern areas of Pakistan. सही है, सही है। चपली कबाब खान ला के दीजिएगा ना। चपली कबाब के अलावा वहाँ के लोग देखो ना कितना अच्छा था। मेरे जो कॉलेज में जो सबसे अच्छे जो फ्रेंड थे वो सारे मर्दान और पेशावर के थे। NCA में? NCA में। अच्छा, आप भी गए कभी खान साहब NCA? हम गए। क्या करने? हम वहाँ पे पढ़ने गया था। अच्छा। हम अपने किताब लेकर गया था, वहाँ पे हमने पढ़ा, फिर वापस बाहर आ गया। कौन सी किताब ले गया था? हम वहाँ पे जो है ना अली बाबा 40 चोर। अपने जैसी हमने पूरा कहानी उधर पढ़ा। भाई वहाँ पे पढ़ने का मकसद होता है ना, वहाँ पे फिर लोगों से जो है ना, देखो क्रिएटिव लोग होता है ना, वहाँ से फिर आपको जो है ना लेना होता है। देखिए, अच्छी बात कर रहे हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ से करके आए NCA से। खूसट फैमिली के लोग देखे ना, जो इरफान खूसट की फैमिली के बड़े लोग और भी बेशुमार लोग। हमारी फिल्म के भी बाद डायरेक्टर्स वगैरह जो यंग अपकमिंग है उन्होंने भी NC से किया है। बिल्कुल। तो यू मस्ट बी प्राउड ऑफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम NC। या मैं समझती हूँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स हमारे मुल्क का बेस्ट, लाइक टॉप बेस्ट कॉलेजेस में है। तो एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से होता है वहाँ, मेरिट से भी मुश्किल से होता है। बिल्कुल। एंड मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एडमिशन एग्जाम टॉप किया था सिंध से। पढ़ाई में तेज थी आप? पढ़ाई में तेज थी। अच्छा। बहुत। तो ये नहीं सोचा आपने कि बजाय इधर मॉडलिंग एक्टिंग की तरफ आने के? मॉडलिंग नहीं, आपने इंट्रोड्यूस भी करते हुए कहा था कि मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी। नो, आई एम एन एक्टर। की थी कि नहीं की थी? कभी नहीं। मॉडलिंग हम बाय डिफॉल्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। बट आई एम नॉट ए रैंप मॉडल। मैं इतनी छोटी हूँ कि मेरी हाइट ही नहीं है रैंप पे मॉडल करने की। बट एक्टिंग मोस्टली। एक्टिंग। आप मद्दा है उनकी कि नहीं? फैन, उर्दू में मद्दा, इंग्लिश में कह रहा हूँ फैन है। yes, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर। और इनका बहुत जबरदस्त काम है, जितना भी किया, जितना भी देखा है। और काफी अच्छा काम है इनका। एक्टिंग हो गई, मूवीज हो गई। तो मूवीज देखी है? कराची से लाहौर तो 3-4 दफा देखी है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। बड़ी मजेदार मूवी थी और कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा था उस मूवी का। कराची से लाहौर में जो है ना आप उनका फैन हो गए, हमारा फैन। उसके बाद मैं भी कराची से लाहौर गई थी मूवी देखने के बाद। बाय रोड ही गई थी। समी, आपने आयशा की मूवी देखी कोई? समी तो क्रिकेट में इन्वॉल्व होता है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली मूवी नहीं देख सका, लेकिन ड्रामे बहुत सारे देखे। और माशाल्लाह जिस तरह काम करती हैं, तो फैमिली के साथ बैठ के देखने में उनके ड्रामे बहुत ज्यादा मजा आता है। आयशा, देख लें आपके कितने ड्रामा का जो खास बात है ना वो क्या है पता है? क्या? वो ये है ना कि हर
उम्र का आदमी देख के जो है ना खुश हो जाए। आप जैसी उम्र का आदमी देखता है तो फिर तो हर उम्र का। देखो हमारा उम्र देखो ऐसे पलक झपकते जो ना हम 16-17 साल का हो गए, पता ही नहीं चला। आजकल एक और ड्रामा सीरियल चल रहा है मेरा बिसात, हम टीवी पे जरूर देखें। बिल्कुल वो भी देखेंगे, वक्त मिलेगा तो देखें। आप तो पैसा लगाने की बात कर रहे हैं कि ये आपको पैसा नहीं, पैसा भी लगाओ, पेशावर ज़ल्मी के साथ दिल भी लगाओ। यासिर हमीद से पूछ रहे ना कि यासिर हमीद कौन जीतेगा फाइनल? यासिर भाई फाइनल कौन जीतेगा? अब ये नहीं बोलना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि मुल्तान जीतेगा। मुल्तान की तरह की टीम खेल रही है, उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आई थिंक मुल्तान के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सबसे अलग जाता है, क्या बात है? यासिर सबसे अलग क्यों जाता है? सबसे अलग है, सबसे तो मुल्तान ही है। हाँ, लेकिन अभी टॉप पे आके, लेकिन आयशा अब नॉकआउट स्टेज शुरू हो जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। टीम विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यकीनन अब हम देखते हैं कि कल तो ऑफ डे और परसों जो है पहला प्ले ऑफ का मैच है जिसमें कि मुल्तान सुल्तान की टीम लाहौर कलंदर्स के मध्य मुकाबले होगी। बाज़ लोगों की ओपिनियन है कि पेशावर ज़ल्मी इज फेवरेट टू विन दिस टूर्नामेंट। बाज़ लोग ये कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स को जो क्राउड का सपोर्ट है लाहौर में 24,000 तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ गद्दाफी स्टेडियम, वहाँ बड़ा सपोर्ट है। अब देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही आज सर्फ एक्सेल जोश जगाने की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। आयशा उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। क्योंकि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था तो आपसे कम गुफ्तगू हुई, तशनगी रही, देखने का मजा आया। माम आपका शुक्रिया, समी आपका, यासिर आपका, खान साहब आप जरूर पैसा जमा कीजिएगा और फिर आयशा की टिप पर अमल दरामद कीजिएगा। ठीक है। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।